Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing great. We have already explained this chapter. If you have not watched all previous video of this chapter, please go through the links given in the description box. Now we will discuss question answer of this chapter. Now we will start part 4 of this chapter. Question 1. Pick the odd one out and give reasons. आपको ये reasons दिए हुए हैं, उनमें से आपको odd one बताना है, कौन सा सबसे अलग है. फर्स्ट है आपका जवार, बाजरा, रागी, चना. योर आंसर इज चना. चना इज द ऑड वन. रीजन, द अदर थ्री जवार, बाजरा, रागी आर सीरियल ग्रेन्स. ये सारे क्या हैं? आपके अनाज हैं. वाइल चना इज अ पल्स. चना जो है वो दाल की कैटेगरी में आता है. 2. किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस. तो किडनी बीन्स हो गया आपका, ग्रीन ग्राम हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब क्या है? आपकी दालें हैं. एंड योर आंसर इज राइस. राइस जो है वो सीरियल ग्रेन्स है. क्वेश्चन 2. डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिस इन इंडिया. इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आपको जो पहले ज़माने में culinary प्रैक्टिस क्या होती थी और आज हम क्या culinary प्रैक्टिस जो है, आज हमारी कौन सी culinary प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस करते हैं. ट्रेडिशनल यूजेस लोकल सीजनल इंग्रेडिएंट्स, स्लो कुकिंग मैथड. पहले जो था, जो इंग्रेडिएंट्स होते थे वो सीजनल ही हमको मिलते थे, और जो हमारी वेजिटेबल्स होते थे वो भी हमें सीजनल ही मिलते थे. लेकिन अभी आपको 12 मंथ्स सारे सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी. स्लो कुकिंग है, खाना बनाने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा धीरे था. और ट्रेडिशनल कुकवेयर, पुराने ज़माने के बर्तन होते थे उस टाइम पे, वो आज बहुत कम हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं. यूज़ ऑफ चूल्हा, लोग जो हैं वो चूल्हे का ज़्यादा यूज़ करते थे. उस टाइम पे मॉडर्न गैस स्टोव नहीं था. मॉडर्न इनकॉर्पोरेट्स ग्लोबल इंग्रेडिएंट्स, क्विक कुकिंग टेक्निक्स, प्रोसेस्ड फूड, मॉडर्न अप्लायंसेस. अभी जो है हम लोग क्विक कुकिंग टेक्निक्स आ गई हैं, उसके ज़रिए जो हमारा खाना है बहुत जल्दी बन जाता है. प्रोसेस फूड आ गए हैं, जिस तरीके से अगर आपको ढोकला बनाना है तो आपको इंस्टेंट ढोकला बनाना है तो आपका उसको पूरा आपको उसका पैकेट, उसमें मिक्सचर बना हुआ पूरा पैकेट आपको तैयार मिलेगा. बस आपको 5 या 10 मिनट्स लगेंगे, वो आपका बनके तैयार हो जाएगा. आपको पहले से इस प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं है. मॉडर्न अप्लायंसेस, आजकल हम लोग कितने सारे गैजेट्स आ गए हैं, तो उनका यूज़ करते हैं. जिस तरीके से पहले लोग जो है सिलबट्टे का यूज़ करते थे चटनी पीसने के लिए या किसी चीज़ को पीसने के लिए, आज हम लोग मिक्सर और ग्राइंडर का यूज़ करते हैं. Question 3. A teacher says that good food may act as a medicine. Ravi is curious about this statement and has some questions for his teacher. List at least 2 questions that he can ask. एक टीचर ने बच्चे से बोला कि जब हम अच्छा खाना खाते हैं वो मेडिसिन का काम करता है. रवि बहुत ज़्यादा उत्सुक है स्टेटमेंट के बारे में और वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर से. लिस्ट एट लीस्ट 2 questions that he can ask. और वो 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है बच्चे से. एक टीचर ने बच्चे से पूछा, जो अच्छा फूड जो होता है वो मेडिसिन का काम करता है. रवि बहुत ज़्यादा उत्सुक है इस स्टेटमेंट के बारे में और उसने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टीचर से पूछे हैं. लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क. आपको 2 क्वेश्चंस ऐसे बताने हैं जो उसने पूछे हैं. क्वेश्चंस रवि कुड आस्क. कौन से क्वेश्चंस हैं जो रवि ने पूछे हैं? हाउ कैन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन फूड प्रिवेंट और मैनेज हेल्थ कंडीशंस. किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से हमारे हेल्थ को कंडीशंस को सुधारते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ फूड विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड देयर इफेक्ट्स. क्या आप कुछ ऐसे फूड्स बता सकते हो जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनका इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर पड़ता है. एग्जाम्पल इज जैसे कि टर्मरिक मिल्क जो है वो आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आपके तरीके का फूड है वो. नेक्स्ट है आपका पुदीना की चटनी जो है वो भी मेडिसिनल हर्ब है और वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है. क्वेश्चन 4. नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरली हेल्दी while not all nutritious food are always enjoyable. जैसे कि सारे जो डिलीशियस फूड होते हैं वो तो ऐसा है कि वो हेल्दी तो होते हैं,
वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशंस फूड आर ऑलवेज इंजॉयबल, मतलब कि जो न्यूट्रिशियस फूड होता है वो हम इंजॉयबल तो होता है। शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विद अ फ्यू एग्जांपल्स, तो ऐसे ही आपको कुछ एग्जांपल्स बताने हैं वो किस तरीके से मतलब कि डिलीशियस होते हैं फूड और किस तरीके से मतलब कि इंजॉयबल होते हैं। ठीक है, तो जितने भी न्यूट्रिशियस फूड होते हैं वो इंजॉयबल क्यों नहीं होते हैं, और आपको ये आपको इसके एग्जांपल्स बताने हैं आपको। डिलीशियस बट अनहेल्दी, जो भी फूड्स डिलीशियस होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। दीज फूड्स आर हाई इन शुगर, फैट एंड कैलोरीज, तो ऐसे जो फूड होते हैं उनमें जो शुगर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट का होता है, फैट्स भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, कैलोरीज भी बहुत होती हैं, बट में लैक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, एक्सेट्रा। Examples: chocolate, cake, potato chips. These are the examples of unhealthy food, but they are delicious. Nutritious but less enjoyable. ऐसा फूड जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है लेकिन वो हमें खाने में उसका टेस्ट और उसका टेक्सचर देखने में अच्छा नहीं लगता। These foods are rich in vitamins, minerals and fiber but may not be as universally appearing taste and textures. और ऐसे जो फूड होते हैं उनमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है लेकिन वो देखने में उनका जो टेक्सचर होता है वो अच्छा नहीं लगता, और जब हम उसको खाते हैं तो उसका टेस्ट भी हमें कम अच्छा लगता है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे फूड का एग्जांपल हो गया स्प्राउट्स, दलिया। क्वेश्चन 5, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स बट एंजॉय बिस्किट। मेदू जो है ये लड़की है एक, उसको वेजिटेबल्स खाना अच्छा नहीं लगता लेकिन उसको बिस्किट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। नूडल्स एंड वाइट ब्रेड, नूडल्स भी बहुत अच्छा लगता है, वाइट ब्रेड भी खानी बहुत अच्छी लगती है खाने में उसको। ही ऑफन हैज स्टोमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन, और अक्सर उसको पेट में दर्द या कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करती रहती है। वॉट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, उसको अपनी डाइट में क्या बदलाव लाने चाहिए जब वो ऐसी प्रॉब्लम्स से सफ़र करती है। तो एक्सप्लेन योर आंसर्स, आपको इसका आंसर्स बताना है। ही कैन इंक्रीज फाइबर विद वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स, उसको ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिसमें ऐसे वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है, और ऐसे फ्रूट्स का कंजप्शन करना चाहिए और होल ग्रेन्स ज़्यादा खाने चाहिए। इट मीन्स साबुत अनाज जैसे कि स्प्राउट्स होते हैं। ड्रिंक मोर वाटर, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और रिड्यूस प्रोसेस्ड फूड, इस प्रोसेस्ड फूड जो है वो से बहुत ही कम खाना चाहिए। दिस विल हेल्प हिम इन डीलिंग द कॉन्स्टिपेशन एंड स्टमक एक, इस तरीके से जो है वो जो उसको जो प्रॉब्लम जिससे वो सफ़र करे कॉन्स्टिपेशन से और स्टमक एक में, उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। क्वेश्चन 6, रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रेशमा जो है ये बच्ची है, इसको जब डिम लाइट होती है, बहुत कम रोशनी होती है रूम में उसके लाइट की, तो उसे देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट्स, और डॉक्टर ने उसकी आंखों को भी चेक किया एंड प्रिस्क्राइब अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट, और उसको विटामिन सप्लीमेंट भी बताया कि आपको ये विटामिन्स वाले इस विटामिन्स वाले आपको फूड कंज्यूम करने हैं। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट, और उन्होंने और भी सलाहें उसको दी कि आप और बहुत सारे चेंजेस जो हैं आप अपनी डाइट में कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम, आपको ये बताना है कि ये बच्ची जो है वो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज से सफ़र कर रही है। क्वेश्चन 2, विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट, और कौन सा फूड कंपोनेंट है जो उसकी डाइट में प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन 3, सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और आपको ऐसे फूड आइटम्स भी बताने हैं जो उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए जिससे कि वो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज से वो सफ़र कर रही है। योर आंसर इज दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन ए deficiency disease. Second, which food component may be lacking in her diet? Vitamin A food component is crucial for eye health and preventing night blindness. तो विटामिन ए जो है ये कंपोनेंट हमारे
जब हमारी आँखों की रोशनी जब हम से कम हमें देखने लगता है तो विटामिन ए की ही कमी से होता है वो, और उसको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। दिस लैकिंग इन अ डाइट, इसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है, तो उसको इस जो प्रॉब्लम उसको विटामिन ए की जो कमी है जिसकी वजह से उसे नाइट ब्लाइंडनेस है, तो ऐसे फूड उसको सोर्सेज लेने चाहिए जो रिच होते हैं विटामिन ए में। कुछ आपको फूड आइटम्स बताने हैं जो उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए जिससे कि इस प्रॉब्लम से उसे छुटकारा मिल सके। कैरेट, स्वीट पोटैटोज, स्पिनच, मैंगोज, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। क्वेश्चन 7, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। फर्स्ट, कैन फ्रूट जूस। आपको कुछ फ्रूट जूस के बारे में बताया गया। कैन फ्रूट जूस मीन्स जो पैक किए हुए आते हैं, फ्रेश नहीं होते। फ्रेश फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई। तो आपको कैन फ्रूट जूस लेना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, फ्रेश फ्रूट जूस लेना आप पसंद करेंगे, फ्रेश फ्रूट खाना पसंद करेंगे। तो आप क्या पसंद करेंगे और क्यों करेंगे ये आपको बताना है। वैसे आपकी हेल्थ के लिए जो है वो फ्रेश फ्रूट ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन्स तो होते ही हैं, मिनरल्स भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेश फ्रूट जूस, क्योंकि फ्रेश फ्रूट जूस होते हैं उनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। आई वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट। हम लोग जो है वो फ्रेश फ्रूट खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों करेंगे? फ्रेश फ्रूट प्रोवाइड्स द मोस्ट विटामिन्स, फाइबर एंड हैड नो एडेड शुगर कंपेयर टू जूसेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेश फ्रूट्स में विटामिन्स होते हैं, फाइबर होते हैं, और कोई भी एडेड शुगर्स नहीं होते हैं, जैसे कि जूस में बहुत ज़्यादा शुगर का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। Question 8. Gaurav got a fracture in his leg. His doctor aligned the bones and put on a plaster. The doctor also gave him calcium tablets. On the second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablets. गौरव जो है उसको लेग में फ्रैक्चर हो गया है, और उसके जो डॉक्टर ने उसको बोला है कि तुम्हारी जो बोन्स है उस पर मतलब कि उन्होंने प्लास्टर लगाया है। डॉक्टर ने उसे कैल्शियम टैबलेट्स खाने के लिए एडवाइस दी है, और सेकेंड विजिट पे डॉक्टर ने उसको विटामिन डी सिरप के लिए एडवाइस किया है लेने के लिए। रेफर टू फिगर 3.5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको फिगर 3.5 में ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड दिए गए हैं जो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है। वाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव। तो आपको ये बताना है कि डॉक्टर ने उसको कैल्शियम की टैबलेट क्यों दी है गौरव को। योर आंसर इज, जो कैल्शियम जो है वो हमारी बोन की हेल्थ के लिए, और वो बोन जो है वो बोन्स हमारे और मसल्स जो हैं वो हेल्दी रहें, उसके लिए डॉक्टर ने उसको कैल्शियम के लिए एडवाइस किया है। एंड द हीलिंग प्रोसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, और ये जो उसके जो बोन में जो फ्रैक्चर हुआ है तो इससे बहुत जल्दी वो रिकवर कर पाएगा। इट्स एड्स इन द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, और अगर वो कैल्शियम की टैबलेट्स ज़्यादा खाएगा तो उससे क्या होगा, उसके जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और टीथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सेकेंड विजिट वाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट्स। जब वो दूसरी बार डॉक्टर पास विजिट करता है तो डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया है कि आप विटामिन डी सिरप लेंगे कैल्शियम टैबलेट की जगह। तो ऐसा क्यों डॉक्टर ने उसको बोला है? क्योंकि विटामिन डी जो है इन्हेंस द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। विटामिन डी जो है वो बहुत जल्दी कैल्शियम को उसकी बॉडी से ऑब्जर्व कर लेता है। विदाउट सफिशिएंट विटामिन डी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तो आपकी बॉडी अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकेगी, यूटिलाइज कैल्शियम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेगी, विच इज़ क्रूशियल फॉर बोन रिपेयर एंड हेल्थ। वो बहुत ज़रूरी है बोन के रिपेयर के लिए और उसकी हेल्थ के लिए। Question 3. What question arises in your mind about the choices made by the doctor in giving the medicines? क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं जब इस तरीके की चॉइसेस डॉक्टर ने उसको मेडिसिन देते टाइम की, तो क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे? वाई वॉज नॉट विटामिन डी स्टार्टेड विद कैल्शियम टैबलेट्स। तो डॉक्टर ने उसको विटामिन डी पहले क्यों नहीं दिया, और कैल्शियम की जो टैबलेट्स है वो बाद में क्यों दी, और इसकी क्या स्पेसिफिक नीड क्या थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे
माइंड में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल है। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन, और शुगर को आयोडीन सॉल्यूशन के साथ भी टेस्ट किया, बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर। लेकिन उसका जो चेंज है वो ब्लू या फिर ब्लैक कलर में वो चेंज नहीं हुआ। वॉट कैन बी अ पॉसिबल रीज़न, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीज़न ये है कि शुगर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, अनलाइक स्टार्च, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है, विच इज़ अगर स्टार्च होता है तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। आयोडीन सोल्यूशन इज़ यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आयोडीन सोल्यूशन का तभी हम टेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ में जब उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, नॉट सिंपल शुगर्स। और सिंपल शुगर में जो क्या कहते हैं स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। व्हेन स्टार्च इज प्रेजेंट आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक। जब स्टार्च प्रेजेंट होता है किसी भी फूड आइटम में तो शुगर में, तो आयोडीन जो है वो उसको ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज कर देती है। सिंस शुगर डज नॉट कंटेन स्टार्च, शुगर में स्टार्च नहीं होता, इसी वजह से आयोडीन सोल्यूशन जो है उसका कलर चेंज नहीं करता है व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद शुगर, जब वो शुगर के कॉन्टेक्ट में आता है तब। क्वेश्चन 10, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट। आप रमन के स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्या सारे स्टार्च होते हैं? उस सारे जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं उनमें स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च। तो उसने बोला कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च नहीं होते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब करनी है। डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर्स। तो आपको ये इस एक्टिविटी के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करना है। रमन इज़ करेक्ट, रमन ने बिल्कुल सही कहा कि जो स्टार्चेस होते हैं ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, उससे हम पूरा ये प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करेंगे। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है और लेबल करना है उसको A, B एंड C। फिल टेस्ट ट्यूब A विद अ स्टार्च सोल्यूशन, और A टेस्ट ट्यूब में आपको स्टार्च का सोल्यूशन डालना है, B में शुगर सोल्यूशन डालना है, C में वाटर डालना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब, फिर उसके बाद आपको आयोडीन सोल्यूशन जो है हर टेस्ट ट्यूब में डालना है। ऑब्जर्व द कलर चेंज, फिर आप देखेंगे कि उसके कलर में क्या बदलाव आ रहा है। इफ़ द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक, स्टार्च इज प्रेजेंट। अगर सोल्यूशन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में आ जाता है तो इट मीन्स कि वो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट ट्यूब ए में ऐसा हमें शो हो रहा है। इफ़ नो कलर चेंज ऑकर्स देन नो स्टार्च प्रेजेंट, अगर कोई भी कलर चेंज नहीं होता तो हमें पता चल जाता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा हमें देखने के लिए टेस्ट ट्यूब बी और सी में पता चल रहा है। दिस विल डेमोस्ट्रेट दैट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, ये इस चीज़ से हमें ये पता चल जाता है कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो शुगर नहीं है। रिएक्ट विद आयोडीन कन्फर्मिंग रमन स्टेटमेंट, इस तरीके से हमने आयोडीन से रिलेटेड जो इसमें जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने रमन के स्टेटमेंट से कंफर्म करके एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन 11, वाइल यूजिंग आयोडीन इन द लैबोरेटरी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन फेल ऑन मिस्टीज सॉक्स। जब आयोडीन का यूज़ करी थी टीचर लैबोरेटरी में तो थोड़ा सा जो आयोडीन जो है वो मिस्टी के सॉक्स पे गिर गया। अ फ्यू फेल ऑन हर टीचर साड़ी, और थोड़ा सा टीचर की साड़ी पे गिर गया। द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न्स ब्लू ब्लैक वेल द कलर ऑन द सॉक्स डिड नॉट चेंज। जो टीचर की जो साड़ी थी उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया और सॉक्स का कलर चेंज नहीं हुआ। व्हाट कैन बी अ पॉसिबल रीज़न, इसके पीछे क्या कारण है कि ऐसा क्यों हुआ कि सॉक्स का जो है कलर वो चेंज नहीं होता है और साड़ी का कलर चेंज हो जाता है। द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, जो ड्रॉप्स जो है आयोडीन की टीचर्स की साड़ी पे वो इसलिए ब्लू ब्लैक हो जाती है क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है उस फैब्रिक के अंदर। द लैक ऑफ कलर चेंज ऑन मिस्टी सॉक्स सजेस्ट दैट हर सॉक्स डिड नॉट कंटेन स्टार्च, और जो मिस्टी के जो सॉक्स हैं उसका कलर क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है। विच कुड बी ड्यू टू द मटेरियल बिंग सिंथेटिक, क्योंकि उसका मटेरियल सिंथेटिक है और जो फाइबर है उसमें स्टार्च नहीं है। वाई आर मिलट्स कंसिडर अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, मिलट्स को और हेल्दी फूड की कैटेगरी में क्यों डाला गया है। कैन ईटिंग जस्ट मिलट्स सफिस फॉर द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, क्या सिर्फ मिलट्स खाने से हमारे बॉडी की सारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, इस चीज़ को आप डिस्कस कीजिए।
तो आपका इसका आंसर है मिलेट्स आर कंसिडर अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड। मिलेट्स हेल्दी फूड की कैटेगरी में तो है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। हाउएवर ईटिंग ओनली मिलेट्स मे नॉट सफिस फॉर ऑल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। लेकिन सिर्फ हम अगर मिलेट्स ही खाते हैं तो ये हमारे सारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति नहीं करेगा, क्योंकि एज अ बैलेंस डाइट, क्योंकि हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि फैट्स हो गया, आपका विटामिन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, दैट मे नॉट बी प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटीज इन मिलेट्स, जो कि एक पर्याप्त मात्रा में मिलेट्स में प्रेजेंट नहीं है। मिलेट्स में सारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स पॉसिबल नहीं है। ए डाइवर्स डाइट इज एसेंशियल फॉर मीटिंग द बॉडीज न्यूट्रिशन नीड। और विभिन्न प्रकार की डाइट जो है अलग अलग प्रकार की आपको लेनी चाहिए आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन 13, you are given a sample of a solution. How would you check the possibility of it being an iodine solution? आपको एक सैंपल दिया गया किसी सॉल्यूशन का, आप किस तरीके से बताएंगे कि ये आयोडीन सॉल्यूशन है? वी कैन ऐड सॉल्यूशन टू स्टार्च। आप उस सॉल्यूशन, जब हम उस सॉल्यूशन में स्टार्च डालेंगे, इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट्स आयोडीन सॉल्यूशन। तो जब अगर उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये सैंपल जो है सॉल्यूशन का वो आयोडीन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट, ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे फूड कंपोनेंट्स जो हमें ताकत देते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं ग्रोथ के लिए, और रिपेयर करते हैं हमारे मसल्स को, बोन्स को, और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, और बहुत सारे फंक्शंस हम कर पाते हैं इस वजह से, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन 2, व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स? क्या रिलेशन आपको समझ में आता है जो पहले जो ट्रेडिशनल फूड जिस स्टेट का है उसमें और जो वहाँ पे जो क्रॉप उगाया जाता है? The traditional food of any state is usually based on the crop grown in that state. जो ट्रेडिशन फूड जो है किसी भी स्टेट का इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फसल किस क्रॉप की होती है। वेस्ट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग रीजन्स में उगाए जाते हैं, और ये सब चीज़ें उसकी टाइप्स ऑफ सॉइल पर डिपेंड करती है और वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की कैसी है। क्वेश्चन 3, राइट ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड? ऐसे फूड्स बताइए जो एनर्जी देते हैं हमें। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स रिच फूड्स दैट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रिच फूड ऐसे होते हैं जो हमें, जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो हम सिर्फ इसी, जो इनसे जो हमें एनर्जी मिलती है, इसी वजह से हम जो है वो काम कर पाते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसीलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और फैट जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 5, राइट 2 प्रोडक्ट दैट आर रिच इन प्रोटीन्स। आपको ऐसे 2 प्रोडक्ट बताने हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मिल्क एंड पल्सेस। ठीक है, मिल्क के प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, एंड पल्सेस। क्वेश्चन 6, व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड? बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स इन ग्रोथ। ऐसे फूड जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है तो वो हमारे ग्रोथ में और हमारी बॉडी के रिपेयर में, हमारे टिश्यूज़ के रिपेयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऐसे फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट फूड कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी? ऐसे कौन से फूड कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन 8, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स? प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच फूड दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे फूड जिसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और वो हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं, ऐसे फूड को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। क्वेश्चन 9, वाई वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डाइट? पानी जो है हमारी जो डाइट है उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा क्यों है? इट हेल्प्स द बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। हमारी जो बॉडी है वो जो न्यूट्रिएंट्स जो ऑब्जर्व करती है फूड में से, वो सिर्फ वाटर की वजह से ही कर पाती है,
और हम जो हमारा जो वेस्ट जो भी निकलता है बॉडी में वो जैसे कि स्वेट हो गया, यूरिन हो गया, तो वो भी वाटर की वजह से ही होता है ऐसा। वी शुड ड्रिंक, हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो स्वस्थ रहे। What is balanced diet? Balanced diet क्या होता है? A diet that has all essential nutrients, जिसमें सारे nutrients पाए जाते हैं जैसे carbohydrates, fats, vitamins, minerals, roughage and water in the right amount. roughage और water जो है वो सही मात्रा में होना चाहिए हमारे growth और development of the body के लिए, उसको हम कहते हैं balanced diet. Balanced diet को हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। What are junk foods? Junk foods क्या होते हैं? Junk foods are those foods that contain very low amount of protein. ऐसे फूड्स जिनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स ये सब होते हैं, उसको हम कहते हैं जंक फूड। फॉर एग्जांपल बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन। क्वेश्चन 12, वाई मिलेट्स आर कॉल्ड हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन? मिलेट्स को हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन क्यों बोला गया है? क्योंकि उनमें वो बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं विटामिन के, मिनरल्स के, लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है मिलेट्स में। क्वेश्चन 13, व्हाट इज फूड माइल्स? फूड माइल क्या होता है? द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज नोन एज फूड माइल्स। जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब जैसे कि आपकी गेहूं की बोरी जो है, जब पहले गेहूं जो है उसको क्रॉप को हम तैयार करते हैं, फिर गेहूं की बोरी बन के तैयार होती है, उसके बाद जब वो क्या कहते हैं शॉप पे जाती है, वहाँ से लेके पूरा जो प्रोसीजर जो लगता है, फिर शॉप से जब हम खरीद के घर में लाते हैं और जब वो उसे हम चपाती बनाते हैं, तो ये है फूड माइल्स। प्रोड्यूसर से जब वो कोई चीज़ कंज्यूमर ले रहा है उसे हम कहते हैं फूड माइल्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रफेज? रफेज का क्या रोल होता है? ये हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो खाना अनडाइजेस्टेड होता है, उसको बाहर करता है एंड इंश्योर्स स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स। हम स्टूल के जरिए जो हमारे बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको निकलता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एक्सक्रीशन की फॉर्म में निकल जाता है, इसीलिए इसको एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, हम रफेज को एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। नेम सब नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ऐसे कुछ क्रॉप्स बताने हैं आपको जो इंडिया में भी उगाए जाते हैं, जवार, बाजरा, रागी एंड सनवा। राइट सम सिम्टम्स ऑफ अ स्कर्वी। कुछ आपको सिम्टम्स स्कर्वी के बताने हैं। स्कर्वी का सिम्टम्स क्या है? ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स, आपके मसूड़ों से खून निकलता है और मसूड़ों पर सूजन आ जाती है। टेल मी द नेम्स ऑफ दोज फ्रूट्स दैट आर रिच इन विटामिन सी। आपको ऐसे फ्रूट्स के नेम बताने हैं जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेमन्स एंड ऑरेंजेस, आंवला, ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। What are deficiency diseases? Deficiency disease क्या होता है? Deficiency of one or more nutrients in our diet for a long time can lead to deficiency disease or disorders. अगर आपकी डाइट में एक से ज़्यादा कई न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी लंबे समय तक, तो उसके कारण क्या होगा? हमें डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो हो जाएगी। राइट सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं? मैंगो, कैरेट एंड पपाया। नेम सम एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपको एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन के कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। तो ये सारे जो हैं ये आपके एनिमल सोर्सेज के